राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कदर। एयरपोर्ट के बाहर की भीड़ में खड़ा अजय 2 साल बाद स्वदेश वापस लौटा था। दिल की धड़कन कुछ तेज थी, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों की किसी को ढूंढ रही थी। वो थी अन्नू। जब अजय विदेश जा रहा था, अन्नू ने आंखों में आंसू लिए कहा था, अजय जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना ये देश सूना लगेगा। और आज अजय लौटा तो उसे वो चेहरा आज भी याद था। घर वालों की भीड़ में भी अजय अन्नू को ही ढूंढ रहा था। दीदी ने मेरी बेटी को मेरी गोद में देते हुए कहा, अजय अन्नू घर पर है, वह तुम्हारे लिए कुछ खास बना रही है। अजय ने झिझकते हुए पूछा, अन्नू क्यों नहीं आई मुझे लेने? 2 साल बाद तो लौटा हूँ। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो तुम्हारे लिए ही बना रही है। उनके लहजे में हल्की हंसी थी, पर अजय के दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। क्या अन्नू के लिए मेरा लौटना इतना मामूली था? एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र जैसे सालों सा लग रहा था। रास्ते भर अजय अपनी बेटी को गोद में लेकर खेलता रहा। वो अब उसे पहचानने लगी थी। उसकी मासूम हंसी ने थोड़ी राहत दी। जैसे ही घर के सामने गाड़ी आकर रुकी, अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या अन्नू दौड़ती हुई आएगी और उसे गले लगाकर कहेगी, कितना मिस किया तुम्हें? लेकिन नहीं, अन्नू दरवाजे पर खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो अजय सोच रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप मुड़कर अंदर चली गई। क्या वो 2 साल की दूरी को एक मुस्कान से मिटा देना चाहती थी, या उनके बीच कुछ बदल गया था? घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, पर अन्नू के चेहरे पर वो रौनक नहीं थी। वो किचन में लगी रही, कभी चाय तो कभी नाश्ता, कभी बच्चों को संभाल रही थी। अजय दूर से उसे देखता रहा, पर वो जैसे उससे दूर होती जा रही थी। शाम को जब भीड़ कम हुई तो अजय ने सोचा अन्नू से बात करूं। उसने धीरे से कहा, अन्नू इतनी चुप क्यों हो? मुझे याद है जब मैं बाहर होता था तो तुम्हें चुप कराना मुश्किल होता था। अन्नू ने अजय की तरफ देखा तो उसकी आंखों में थकान थी, पर उसमें एक अजीब सी गहराई भी थी। उसने बस इतना कहा, अजय वक्त बदल जाता है। अजय हैरान था। ये वही अन्नू है जिसने मेरे बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या अब वो अजय के बिना जीने की आदत डाल चुकी थी? समय बीतता गया, पर अन्नू के चेहरे पर मुस्कान कहीं खो गई थी। अजय ऑफिस के कामों में व्यस्त था और घर का माहौल भी अजीब सा होता जा रहा था। एक दिन अजय की माँ ने कहा, अनु को कोई काम धाम करने की आदत नहीं, बस आराम करती रहती है। अजय ने अन्नू की तरफ देखा, जो चुपचाप रसोई के कामों में लगी हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक अजय को भी लगने लगा कि शायद माँ सही कह रही थी। धीरे धीरे अनु और अजय अजनबी से होते जा रहे थे। अनु अपने काम में व्यस्त रहती और अजय अपने काम में। समय ने धीरे धीरे करवट बदली और अजय की ज़िंदगी में 3 बच्चे आ गए। खर्चे बढ़े तो उसने शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया। अन्नू ने नौकरी शुरू कर दी और अजय घर से काम करने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अन्नू की तबीयत बिगड़ने लगी। अजय ने उसे नज़रअंदाज किया। वो थकान से चूर होकर घर आती, पर अजय इसे उसका बहाना समझता। अन्नू इतना क्या थकती हो, बस ऑफिस का काम ही तो करती हो। अन्नू चुपचाप सुनती रहती। एक दिन अन्नू बेहोश होकर गिर पड़ी। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, लेकिन इलाज में देरी हो गई। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी अन्नू की आंखों में वही सवाल थे जिनसे अजय सालों से भागता आ रहा था। क्या अजय ने उसे समझने की कोशिश की? क्या कभी उनसे उसके दर्द को समझा? जब डॉक्टर ने कहा कि अनु की हालत नाजुक है, तो अजय की दुनिया अंधेरे में डूब गई।
अजय अनु से बोला, अनु तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने हर फैसले पर पछताने लगा। अजय बार बार डॉक्टर से कह रहा था, मेरी पत्नी को जल्दी ठीक कर दो। अनु अजय को इस हालत में देखकर सोचने लगी कि अजय उसकी परवाह करने लगा है। एक दिन अनु ने अजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। उसने धीरे से कहा, अजय क्या अब भी देर हो गई? अजय ने उसका हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। नहीं अनु, अभी भी वक्त है, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज अनु हॉस्पिटल में पड़ी है तो अजय को एहसास हो रहा है कि अनु उसके लिए क्या थी। शादी के बाद एक लड़की अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के भरोसे आती है। वो नए रिश्ते को अपनाती है, मगर क्या हम उसकी इस कोशिश को समझते हैं? उसके प्यार की कदर करते हैं? स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।